Assalamualaikum students, I am Ashish Shabir. Today our subject is English Literature, chapter number 3, Coffee New Friend. ये भी स्टोरी है कॉफ़ी न्यू फ्रेंड। इसमें कॉफ़ी जो है वो लड़का है, उसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। कॉफ़ी वॉज अ ब्लाइंड अफ्रीकन बॉय। कॉफ़ी अफ्रीका में रहने वाला एक नबीना लड़का था। ब्लाइंड मतलब नबीना, वो देख नहीं सकता था। कॉफ़ी वॉज बोर्न ब्लाइंड। कॉफ़ी ब्लाइंड यानी कि अंधा ही पैदा हुआ था। ही नेवर सा द ब्लू स्काई। उसने कभी आसमान को नहीं देखा था। और द फ्लावर्स इन हिज गार्डन, और ना ही बाग में खिले हुए फूलों को कभी देखा था। और हिज मदर फेस, और ना ही अपने माँ के चेहरे को देखा था। जी, कॉफ़ी जो था अफ्रीकन बॉय था, नबीना था। वो पैदा ही जब हुआ था वो ब्लाइंड था। उसने कभी नीले आसमान को, बाग में खिले हुए फूलों को और माँ के चेहरे को नहीं देखा था। यानी कि वो अंधा था, उसने किसी भी चीज को नहीं देखा था। बट ही कुड फील थिंग्स विद हिज हैंड एंड विद हिज स्किन। लेकिन वो महसूस कर सकता था उनके हाथों को, और लेकिन वो महसूस कर सकता था अपने हाथों और अपने जिल्द से। ही न्यू द सॉफ्ट टच ऑफ हिज मदर्स हैंड। वो अपनी माँ के हाथ को, अपनी माँ के नरम हाथों को महसूस कर सकता था। ही न्यू द वाइंड व्हेन इट ब्लू ऑन हिज फेस। वो जब हवा चलती थी अपने मुंह पर, जब उसकी हवा लगती थी तो वो उस हवा को महसूस कर सकता था। ही न्यू द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज स्किन। वो अपनी बारिश में पड़े बारिश के कतरों को, ही न्यू द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज स्किन। वो बारिश के कतरों को अपने जिल्द पे महसूस कर सकता था। ही न्यू द सैंड अंडर हिज फीट। वो अपने पाँव के नीचे मट्टी को भी महसूस कर सकता था। ही न्यू द वॉइसेस ऑफ हिज मदर एंड फादर एंड ब्रदर एंड सिस्टर। वो अपनी माँ के, बाप के, बहन के और भाई की आवाज़ें जानता था। एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों की। ही न्यू द सॉन्ग्स ऑफ द बर्ड्स। वो परिंदों की आवाज़ें भी जानता था। कॉफ़ी किसी चीज़ को यानी कि महसूस कर सकता था, हर चीज़ को महसूस कर सकता था, लेकिन उसने कोई चीज़ देखी नहीं थी। जैसे कि वो हवा को महसूस कर सकता था जब उसके मुंह पे लगती थी। वो बारिश के कतरों को महसूस कर सकता था जब वो उसके मुंह पर गिरते थे बारिश के कतरे, या फिर वो पाँव के नीचे पड़ी मट्टी को महसूस कर सकता था। वो अपनी माँ, बाप, भाई, बहन की आवाज़ों को और अपने दोस्त की आवाज़ों को भी पहचानता था। ही न्यू द सॉन्ग्स ऑफ बर्ड। और वो बर्ड की, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ भी जानता था। कॉफ़ी लाइक टू डू थिंग्स फॉर हिमसेल्फ। कॉफ़ी को अपने लिए काम करना पसंद था। ही लाइक टू ईट बाय हिमसेल्फ। वो खुद से खाना खाना अच्छा लगता था उसको। ही लाइक टू वॉश हिमसेल्फ। उसको अपने आप को नहलाना धुलाना अच्छा लगता था। ही लाइक टू ड्रेस हिमसेल्फ। उसको अपने आप को, खुद को कपड़े पहनाना अच्छे लगते थे। कॉफ़ी वॉज हैप्पी। कॉफ़ी खुश था। ओनली वन थिंग मेड कॉफ़ी सैड। सिर्फ एक चीज़ थी जो कॉफ़ी को उदास करती थी। ही कुड नॉट गो एनी वेयर बाय हिमसेल्फ। वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकता था। एक चीज़ जो कॉफ़ी को उदास करती थी वो ये चीज़ थी कि वो अकेले कहीं भी नहीं जा सकता था। ही नीडेड समवन टू होल्ड हिज हैंड एंड शो हिम द वे। उसको किसी ना किसी की ज़रूरत होती थी कि वो उसका हाथ पकड़े और उसको उसका रास्ता दिखाए। डैट मेड कॉफ़ी फील सैड। ये चीज़ कॉफ़ी को उदास करती थी। कॉफ़ी को ये चीज़ उदास करती थी कि वो अकेले कहीं नहीं जा सकता था। उसे हमेशा किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत होती थी जो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा सके और उसको रास्ता दिखाए। His mother took him to the lake when she went to wash clothes. उसकी माँ उनको नहर पे लेके जाती थी जहाँ पे वो कपड़े धोती थी। His father took him to school. उसके वालिद साहब उसको स्कूल लेके जाते थे। His brother and sister took him to the market. उसके भाई और बहन उनको मार्केट यानी कि बाजार लेकर जाते थे। He loved to go to the market best of all. उसको सबसे ज़्यादा मार्केट में जाना पसंद था इन सब चीज़ों से। He loved to listen to the voices of all the people. उसको लोगों की आवाज़ें पसंद थी सुनना। मार्केट प्लेस
इन द मार्केट प्लेस, मार्केट के अंदर जो आवाज़ें लोग लगाते थे उसको वो आवाज़ें सुनना पसंद था। एज दे टॉक्ड एंड लाफ्ड एंड शाउटेड एंड sang, जैसे वो बातें करते थे, हंसते थे या आवाज़ें लगाते थे या फिर गाना गाते थे। One day he tried to walk about in the market by himself, listening to the people talk and laugh. एक दिन उसने कोशिश की कि वो अकेला मार्केट चला जाए, अकेला बाजार चला जाए, लोगों को सुनने के लिए कि लोग बातें करते हैं और हंसते हैं, उनकी आवाज़ों को सुनने के लिए। एक दिन उसने कोशिश की कि वो अकेला मार्केट जाए। सडनली, अचानक, ही ट्रिप्ड ऑन अ स्टोन एंड फेल डाउन विद अ हार्ड बम्प, अचानक वो एक पत्थर से टकराया और एक जोर से गिर गया नीचे जमीन पर। एवरीबडी रश टू हेल्प हिम गेट अप, हर कोई उसको ऊपर उठाने के लिए आया। ही गोट अप, वो ऊपर उठा। वॉक्ड अ लिटिल वे, थोड़ा सा चला। एंड देन सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गया। जी, वो एक दिन उसने कोशिश की कि वो अकेला जो है बाजार जाए ताकि लोगों की आवाज़ें, लोगों के हंसने गाने और आवाज़ें सुन सके। तो वो थोड़ा सा चला और वो अचानक उसको एक ठोकर लगी स्टोन से, पत्थर से, और वो नीचे गिर गया। तो कुछ लोग उसको आके उठाए, कुछ लोगों ने उसको आके उठाया और खड़ा किया, जिसके बाद वो कुछ देर चला और फिर जमीन पर बैठ गया। देन हिज हैंड टच अ स्टिक, तब उसके हाथों ने एक स्टिक को महसूस किया। ही पिक्ड इट अप, उसने उसको उठाया। एंड गोट अप विद द हेल्प ऑफ द स्टिक, और स्टिक की मदद से खड़ा हो गया। ही फाउंड दैट द स्टिक वाज लाइक एन आई, उसने देखा कि जो स्टिक थी वो उसकी आंखों की तरह काम करती थी। एंड एक्स्ट्रा हैंड, या फिर एक एक्स्ट्रा हाथ, अलग एक्स्ट्रा हाथ की तरह। वेल विद इट, इसके साथ ही कुड फील द थिंग्स दैट ही कुड नॉट सी, वो चीज़ों को महसूस कर सकता था जो वो नहीं देख सकता था। ही कुड फील द स्टोन्स दैट वर इन हिज वे, वो रास्ते में पड़े हुए पत्थरों को महसूस कर सकता था। ही कुड फील द होल इन द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिम, वो अपने आगे खुदे हुए घरों को महसूस कर सकता था। ही कुड फील द रूट ऑफ अ ट्री दैट वाज ब्लॉकिंग ऑन हिज वे, वो रास्ते में पड़े हुए दरख्तों के तनों को महसूस कर सकता था, जड़ों को महसूस करता सकता था, जो कि उसकी रास्ते में रुकावट बने हुए थे। विद स्टिक, स्टिक के जरिए ही कुड एंड गो एनीवेयर दैट ही वांटेड बाय हिमसेल्फ, वो स्टिक के जरिए हर उस जगह जा सकता था जहां वो जाना चाहता था। कॉफी कॉल्ड इट हिज मैजिक स्टिक, कॉफी ने इसे मैजिक स्टिक का नाम दिया। एंड द टू ऑफ देम बिकेम बेस्ट फ्रेंड, और वो बेस्ट फ्रेंड बन गए, बेहतरीन दोस्त बन गए। फ्रॉम देन ऑन वेयर एवर कॉफी वेंट, इसके बाद कॉफी जहाँ कहीं भी जाना चाहता था, हिज स्टिक वेंट विद हिम, उसकी स्टिक उसके साथ जाती थी। इट शोड हिम द वे एंड केप्ट हिम सेफ, जो उसको रास्ता दिखाती थी और उसकी हिफाजत करती थी। इसके बाद मैं वर्ड डिक्टेशन की तरफ आती हूँ, जो कि मुश्किल वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है ब्लाइंड। डिक्टेशन, ये डिफिकल्ट वर्ड्स हैं जिसकी हम डिक्टेशन करते हैं। ब्लाइंड, BLIND, ब्लाइंड, अंधा। स्काई, SKY, स्काई, आसमान। फेस, FACE, फेस। सॉन्ग्स, SONGS, सॉन्ग्स, गाने। स्टिक, STICK, स्टिक। रेनड्रॉप्स, RAIN, रेन। DROPS, ड्रॉप्स, रेनड्रॉप्स, बारिश के कतरे। मार्केट, बाजार, MARKET, मार्केट। लाफ, हंसना या कहका लगाना, LAUGH, लाफ। ग्राउंड, जमीन, GROUND, ग्राउंड। मैजिक, जादू, MAGIC, मैजिक। नेक्स्ट हम इसके वर्ड मीनिंग की तरफ आते हैं। ब्लाइंड, ब्लाइंड क्या होता है? अंधा। A person who cannot see, अंधा। विंड, हवा, वाइंड, हवा। करंट ऑफ, तेज हवा, करंट ऑफ एयर, तेज हवा। ट्रिप्ड, ठोकर खाना, और इसका सिनोनियम है स्टम्बल, STUMBLE, स्टम्बल, ठोकर,
मूवमेंट हरकत। रश का मतलब होता है तेजी से चलना, टू मूव विथ ग्रेट स्पीड, तेजी से चलना। मैं इसको दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ। ब्लाइंड, a person who cannot see, अंधा। वाइंड, करंट ऑफ एयर, तेज हवा। ट्रिप, स्टम्बल, ठोकर खाना। बम्प, मूवमेंट हरकत। रश, टू मूव विद ग्रेट स्पीड, तेजी से चलना। इसके बाद मैं वर्ड सेंटेंसेस की तरफ आऊंगी। नेक्स्ट हम इस चैप्टर के वर्ड सेंटेंसेस की तरफ आएंगे। ब्लाइंड, अंधा। कॉफी वॉज अ ब्लाइंड बॉय। कॉफी एक अंधा लड़का था। स्किन, जिल्द। माय स्किन इज सॉफ्ट। सैड, उदास। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ। विंड, हवा। द स्ट्रॉन्ग वाइंड is blowing. The strong wind is blowing. Washes, धोना। My mother washes the clothes. ये थे हमारे वर्ड सेंटेंसेस। ब्लाइंड, अंधा। कॉफी वाज अ ब्लाइंड बॉय, कॉफी एक नबीना लड़का था। स्किन, जिल्द। माय स्किन इज सॉफ्ट, मेरी जो जिल्द है वो सॉफ्ट है। सैड, उदास। आई एम वेरी सैड, मैं बहुत उदास हूँ। विंड, हवा। द स्ट्रॉन्ग विंड इज ब्लोइंग, तेज हवा चल रही है। वॉशिश, धोना। माय मदर वॉशिज द क्लॉथ, मेरी माँ कपड़े धोती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर है हु वाज कॉफी। कॉफी कौन था? चैप्टर में हमने पढ़ा है कॉफी was a blind African boy. कॉफी एक नबीना लड़का था जो कि अफ्रीका में रहता था। हाउ डिड कॉफी फील थिंग्स? ही यूज्ड टू फील थिंग्स with his hands and skin. कॉफी किससे चीजों को महसूस करता था? वो अपने हाथ से और स्किन से चीजों को महसूस करता था। Where did कॉफी like to go? कॉफी को कहाँ जाना पसंद था? कॉफी liked to go to the market. कॉफी को मार्केट जाना पसंद था। नेक्स्ट है हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कॉफी। कॉफी का बेस्ट फ्रेंड कौन बन गया था? मैजिक स्टिक। मैजिक स्टिक was the best friend of coffee. क्वेश्चन आंसर रिवाइज करवा रही हूँ। हु वाज कॉफी, कॉफी कौन था? कॉफी वाज अ ब्लाइंड अफ्रीकन बॉय, कॉफी अफ्रीका का एक नबीना लड़का था। हाउ डिड कॉफी फील थिंग्स? ही यूज्ड टू फील थिंग्स विद हिज हैंड एंड स्किन। वो चीजों को महसूस करने के लिए हाथों और जिल्द का इस्तेमाल करता था। वेयर डिड कॉफी लाइक टू गो? कॉफी को कहाँ जाना पसंद था? कॉफी लाइक टू गो टू द मार्केट। कॉफी को मार्केट जाना पसंद था, यानी कि बाजार। हु वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कॉफी?
बेस्ट फ्रेंड कॉफी का कौन था? मैजिक स्टिक। मैजिक स्टिक वाज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कॉफी। मैजिक स्टिक कॉफी की बेस्ट फ्रेंड थी। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर। अब हम इसके बुक वर्क की तरफ चलते हैं। सबसे पहले है कॉफी न्यूट्रल का टिक द करेक्ट आंसर। सही आंसर की तरफ हमने लिखना है, टिक लगाना है, गलत होगा तो क्रॉस। कॉफी वाज अ ब्लाइंड बॉय इन अफ्रीका। कॉफी अफ्रीका का एक नबीना लड़का था। ही लर्न टू वॉक बाय हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ स्टिक। उसने स्टिक की मदद से अकेले चलना, खुद से चलना सीखा था। तो इसका आंसर है ट्रू। जी हाँ। कॉफी वाज अ ब्लाइंड बॉय इन अफ्रीका। कॉफी अंधा लड़का था, अफ्रीका में रहने वाला। ही बिगेन टू सी थिंग्स व्हेन ही फाउंड अ स्टिक। जब उसको एक स्टिक मिल गई थी तो क्या उसने देखना शुरू कर दिया था, क्रॉस। जब उसको स्टिक मिली थी उसने देखना नहीं शुरू किया था, बल्कि वो उसकी मदद से चलना शुरू हुआ था। तो पहले का आंसर है टिक एंड सेकंड का आंसर है रॉन्ग। नेक्स्ट पेज पे पेज नंबर 23 पर उन्होंने दे दिया यूज द क्लास टू फाइंड द वर्ड्स राइट देम इन बॉक्स। उन्होंने साथ एक पिक्चर दे दिया, बताया कि पहली चीज उन्होंने मैंगो बना दिया, तो ये मैंगो ही है। सेकंड वर्ड है अ वेरी 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 बिग मैन, यानी कि बहुत बड़ा बड़ा आदमी। तो बहुत बड़े को क्या कहते हैं? बिगर। BIGGER, बिगर। थर्ड वर्ड है एन एनिमल दैट लिव इन द डेजर्ट। वो जानवर जो के सहरा में रहता है। तो सहरा में आप लोगों को पता है कैमल रहता है, ऊंट रहता है। CAMEL, कैमल। आई कांट फाइंड माई बुक, इट इज डैश। मेरी किताब नहीं मिल रही क्योंकि वो खो गई है, लॉस्ट हो गई है, लॉस्ट। यू आर नॉट वेल, यू आर डैश। तुम ठीक नहीं हो, सेहतमंद नहीं हो। यू आर सिक, तुम बीमार हो। नेक्स्ट नीचे है नाउ राइट ओनली द अंडरलाइन लेटर इन दिस बॉक्सेस टू आंसर द क्वेश्चन व्हाट हेल्प शो कॉफी द वे। क्या चीज कॉफी को रास्ता दिखाती थी? क्या चीज उसको मिली थी? तो मैजिक स्टिक मिली थी इसको। तो इधर आप लोग लिखेंगे MAGIC, मैजिक स्टिक, STICK, मैजिक स्टिक। ये थी आज की हमारी स्टोरी, जिसमें एक अंधे लड़के के बारे में बताया गया था कि वो कहाँ रहता था, अफ्रीका में रहता था वो, और उसको जो है कैसे उसको वो सिर्फ चीजों को महसूस कर सकता था, वो सिर्फ चीजों को महसूस कर सकता था, देख नहीं सकता था। उसको बाहर जाने का शौक था। एक दिन कैसे वो बाहर गया, उसे चीजें मिली, उसने आवाजें सुनने के लिए वो बाहर गया, तो वो टकरा के गिर गया। तो उसको लोगों ने उठाया और वो थोड़ा सा चला और नीचे बैठ गया। तो उसको एक स्टिक मिल गई जिसकी मदद से वो चलता था। तो उस स्टिक को उसने मैजिक स्टिक का नाम दे दिया। मैजिक स्टिक वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ कॉफी। मैजिक स्टिक जो थी वो कॉफी की बेस्ट फ्रेंड बन गई। इसके बाद वो उसकी मदद से हर जगह जा सकता था, जहां जहां भी वो जाना चाहता था। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।